हेलो डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है और किसी बच्चे के एग्जाम में मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे, किसी बच्चे के कम आएंगे, लेकिन सपना सबका डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर में अगर हम डिग्री देखें तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीयूएस, बीएसएमएस सीधा जिसको बोलते हैं, बहुत सारी डिग्रीज के बारे में आपको बता चुका हूं। लेकिन आज स्पेशल हम बीडीएस के बारे में बात करेंगे और बीडीएस के लिए मेरे चैनल पे आज स्पेशल गेस्ट हैं और मेरी एक स्टूडेंट है डॉक्टर श्वेता शर्मा। उनका अपना चैनल चलता है और आज अपने आप में बीडीएस के अगर स्टूडेंट्स के हम फील्ड की बात करें तो बहुत जाना पहचाना चेहरा हो गया है। तो आज मैं उनसे डिस्कस करूंगा कि बीडीएस क्या है, कितने तरीके से आप इसमें फ्यूचर देख सकते हो और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हर पेरेंट को चुभते हैं। जैसे कुछ बच्चे ये मान के चलते हैं कि यार नीट में अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो आपको बीडीएस लेनी पड़ती है, मतलब ऐसा क्वेश्चन लगता है लोगों को कि बीडीएस मजबूरी हो चुकी है। तो क्या रियलिटी में ऐसा है या इसमें बहुत अच्छा स्कोप है? तो वो सारा आज मैं डॉक्टर श्वेता से जानूंगा। डॉक्टर श्वेता के बारे में आपको बता दूं, डॉक्टर श्वेता ने अभी अभी बीडीएस पूरी करी है पीजीआई रोहतक से, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। और वेलकम करते हैं डॉक्टर श्वेता, बाकी वो अब आपको बताएंगे। Thank you very much, sir. First of all, हाँ। for inviting me on this huge platform. जब भी कोई स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर स्टार्ट करता है, उसका एक ही ड्रीम होता है फ्यूचर में डॉक्टर बनना। बट ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी रीजन है, अगर उनका स्कोर उस हाइट तक नहीं पहुंच पाता है कि उनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो, तो क्या उनके ड्रीम वहीं खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपका डॉक्टर बनने का ड्रीम है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट के बाद बीडीएस में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या इसका ये कोर्स होता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट करियर ऑप्शंस यू कैन ऑप्ट आफ्टर बीडीएस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीडीएस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बीडीएस दैट मीन्स बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। ये डेंटल सर्जरी का एक 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, जिसमें 4 इयर्स आपके एकेडमिक्स होते हैं एंड 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप होती है, पेड इंटर्नशिप होती है। कॉलेजेस की तरफ से आपको स्टिपेंड दिया जाता है 1 साल के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि नीट का रिजल्ट आने वाला है, आपको बीडीएस में एडमिशन के लिए कैसे अपडेटेड रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके स्टेट में जितने भी कॉलेजेस है, आपको उनकी लिस्ट जरूर बनानी है एंड उन सभी से आप पर्सनली कांटेक्ट कीजिए कि हम उनमें कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हैं। उनके क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के इंडिविजुअल फॉर्म्स होते हैं, उनको अप्लाई करना होता है, उनकी इंडिविजुअल काउंसलिंग होते हैं। इन सब के बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना है। ऑलराइट, नाउ हमारे अगर ये हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो हमारे चैनल पे भी लगातार ऐसी अपडेट आती रहती है ना? बिल्कुल। और बीडीएस के लिए तो तुम्हारे चैनल पे भी तुम अपडेट करती रहती हो। बिल्कुल सर, फॉर श्योर। Along with that, the most important topic of today's live session is career options after BDS. क्योंकि ये बहुत बड़ी मिथ आप कह सकते हैं, इतनी रेस्ट्रिक्शंस लोगों की तरफ से आती है कि बीडीएस अगर कोई ऑप्ट करना चाहता है, कोई अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहता है, तो सबको एक रेस्ट्रिक्शन आता है कि नहीं, बीडीएस के बाद तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्या होता है, जो कि एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन मुझे लगता है। इनफैक्ट नॉट ओनली आफ्टर बीडीएस, हर एक कोर्स के बाद ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, व्हाट आफ्टर बीएससी, व्हाट आफ्टर बीएमएस, व्हाट आफ्टर बीटेक, ताकि लोगों को ऑप्शंस मिले, वो करियर परस्यू करने का उद्देश्य मिले, एम मिले। सो डेफिनेटली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करियर ऑप्शंस आफ्टर बीडीएस, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है जो हर एक यूजी डिग्री, जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद जरूर आता है, मास्टर्स करना। तो बीडीएस के बाद जो मास्टरी होती है, उसका डिग्री का नाम है एमडीएस, मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी। 3 इयर्स प्रोग्राम होता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बीडीएस एक इंट्रेंस होता है, जैसे यूजी के लिए इंट्रेंस होता है नीट यूजी, वैसे ही एमडीएस के लिए इंट्रेंस होता है नीट एमडीएस या फिर नीट पीजी। नाउ दीज आर द ब्रांचेस जिनमें आप एमडीएस को परस्यू कर सकते हो। अगर आपको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनना है, सर्जरी ही आपका एक मोटिव है, तो आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अलोंग विद दैट, जैसे आपकी एमबीबीएस के बाद अलग अलग ब्रांचेज आती है, वैसे ही डेंटिस्ट्री में भी अलग अलग, यहाँ पे आप देख सकते हो 7-8 ब्रांचेज आते हैं। एक्सेप्ट दैट यहीं पे क्योंकि मास्टरिंग का ऑप्शन चल रहा है, तो मैं एक और ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन बताना चाहूंगी। वो भी एक होता है एमएससी। एमएससी आप बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हैं, जो एमबीबीएस के भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट होते हैं, बीडीएस में भी वही कॉमन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये मत सोचना कि मैं बीडीएस कर लेती हूँ, एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा है तो, क्योंकि बीडीएस ईजी है,
तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बीडीएस कभी भी इजी नहीं होती है। बीडीएस में जितने फर्स्ट 3 इयर्स में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, वही 3 ईयर सब्जेक्ट्स आपको एमबीबीएस में भी पढ़ने पड़ते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? फाइनल ईयर में आपका पूरा डेंटिस्ट्री का होता है, अलोंग विद दैट फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आपको थोड़ा थोड़ा डेंटिस्ट्री का भी पढ़ाया जाता है। जस्ट दिस इज द डिफरेंस। अलोंग विद दैट ये मत समझना कि ये इजी है, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे भी पढ़ने पड़ते हैं। जनरल सर्जरी हो गई, मेडिसिन हो गई, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ यहीं पे मैं क्या ऐड करना चाह रही थी कि एमएससी में आप बायोकेमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट होते हैं, फिजियोलॉजी, इनसे भी आप कर सकते हो, ताकि कल को आप किसी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में आप एज अ लेक्चरर वहां पे लग सके। मतलब कहने का ये है कि बीडीएस के बाद हम एमएससी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि हम बिल्कुल सर, उसके बाद इनफैक्ट हम एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपने एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री की है तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक सब्जेक्ट आता है बायोकेमिस्ट्री, आप उन सभी को पढ़ाओगे। ये बेसिकली सभी मेडिकल स्टूडेंट्स, एमबीबीएस, बीडीएस एंड हमारा बीएमएस आ जाता है, इन सभी के फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आते हैं, अगर उस सब्जेक्ट से आप एमएससी करते हैं तो आप उनको पढ़ाओगे। Now move on to the next topic, that is Masters in Public Health, MPH। ये एक मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज ऑल्सो, ये सभी एमपीएच में बहुत लोगों को हायर करती हैं। Now the third option is Masters in Business Administration, MBA। ये एक बहुत सही प्रोग्राम है, आई मस्ट से, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे हैं जिनके मैं कांटेक्ट में हूँ, उन्होंने MBA को परस्यू भी किया है और आज एक बहुत बेहतरीन पैकेज पे वो काम भी कर रही हैं। तो अगर आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, अगर आप टीम मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को अच्छे से चला सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नर्सिंग होम्स एंड एनजीओज एज वेल, इसका एक बहुत अच्छा फ्यूचर ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री में भी काम कर सकते हैं। अलोंग विद दैट इंडिया में तो इसका बहुत स्कोप है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ऑप्शन है इसे बीटेक वाले भी कर सकते हैं, एमबीए इन हेल्थ मैनेजमेंट। और मेरी एक स्टूडेंट है जिसने ये कर रखा है और अमेरिका वगैरह में जॉब करती है, वो बदलती रहती है, स्विच करती रहती है कंपनी। और इंडिया में जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत ऑप्शन आते हैं मेडिकल हॉस्पिटल में, तो वहां पे भी इसकी अपॉर्चुनिटी बनती है। हाँ, बिल्कुल सर। एक्चुअली हमारी जो फील्ड है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, हमको डॉक्टरी के अलावा और कुछ सिखाया ही नहीं जाता है। हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट की काफी रिक्वायरमेंट रहती है। तो जिन स्टूडेंट्स के अंदर वो जुनून होता है, मैनेजमेंट की वो क्वालिटी होती है, तो वो इसको बहुत अच्छा है, इसको स्कोप मान के चल सकते हैं। बिल्कुल। नाउ द फोर्थ करियर ऑप्शन इज क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये एक बहुत बड़ा प्रो है इस फील्ड का कि इसमें आप खुद का क्लिनिकल सेटअप डाल सकते हैं, खुद के आप एक बॉस हो सकते हैं अपने करियर के। अलोंग विद दैट, जब तक आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, पेशेंट्स को एक हैंडल करने की स्किल्स आप में प्रॉपर हो जाती है, तब तक आप दूसरे क्लिनिक्स में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे पेशेंट क्राउड बहुत ज्यादा रहता है, वहां पे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक छोटा सा आपके पास एरिया हो, आपके घर में के आस में भी अगर अवेलेबल है वो भी, या कहीं पे आप हायर कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, उसी में अपना सेटअप शुरू कर सकते हैं इनिशियली, है ना। और बिल्कुल सर, बेस्ट एक्चुअली यही रहता है कि आपके खुद का अगर कोई भी एरिया है आपके पास, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपको किसी को रेंट पे नहीं करना है, यू विल बी योर ओन बॉस, है ना। अलोंग विद दैट कुछ ज्यादा एरिया चाहिए नहीं होता है, एक आपका रिसेप्शन होना चाहिए, रिसेप्शन वेटिंग एरिया होना चाहिए, सॉरी, और वेटिंग एरिया में ही आप रिसेप्शन की एक टेबल रख सकते हैं। अलोंग विद दैट पीछे आपका वर्किंग एरिया होना चाहिए, वो भी बेसिकली एक रूम जितना ही आपका शुरुआती क्लिनिक जो है वो हम कह सकते हैं। ठीक है। So now we can move on to our fifth career option, that is academic career। किसी को पढ़ाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, मतलब बेशक वो डॉक्टर बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं टीचर्स, लेक्चरर जो एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस के बाद भी टीचर, लेक्चरर हैं।
हाँ, नाउ द नेक्स्ट करियर ऑप्शन दैट इज गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीडीएस। गवर्नमेंट जॉब्स और इंडिया का तो एक बेहतरीन कनेक्शन रहता है, चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी यूजी कोर्स हो या फिर मास्टरी हो, पर उनका एक ये एम जरूर रहता है कि कैसे ना कैसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक्सप्लोर जरूर किया जाए और उनके लिए अप्लाई जरूर किया जाए। तो आज कुछ ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किन किन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर बीडीएस। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, सेंट्रल में यानी कि दिल्ली में या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी डेंटिस्ट्स को हायर करते हैं, टेम्परेरीली बेसिस पे भी करती हैं और परमानेंट पे भी करती हैं। वन बाय वन हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट सेक्टर्स यहाँ पे देख सकते हैं जो डेंटिस्ट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इन सभी में आपको एज अ डेंटिस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हायर किया जाता है। सेकेंड इज आर्मी डेंटल कॉर्प्स। आर्मी में अगर आपका शुरू से थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रहा है या फिर बाय टाइम आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो आप इंडियन आर्मी में भी एज अ डेंटिस्ट रिक्रूट हो सकते हैं। नाउ द थर्ड इज टेरिटोरियल ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में ही टेरिटोरियल ऑफिसर की जॉब्स होती हैं। अलोंग विद दैट इंडियन रेलवेज में भी आपकी एज अ डेंटिस्ट जॉब्स होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टीचिंग फैकल्टी इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस। टीचिंग की हमने वैसे तो बात कर ही ली थी, बट यहाँ पे सिंस हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ये हो जाता है कि गवर्नमेंट सेंट्रल या फिर स्टेट कॉलेजेस में भी आप मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज रिसर्च एंड एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिसर्च की एक फील्ड हो जाती है बेहतरीन। अगर आपने कभी भी इंटरेस्ट शो किया हो, ये अपने जो इंडिया में इतने फेमस नहीं है ऑल्दो, पर ड्यू टू कोविड एरा अभी काफी वैक्सीन के बारे में रिसर्च हुई है। माइक्रोबायोलॉजी में काफी लोगों का इंटरेस्ट आया है, इसमें भी स्कोप्स बढ़ी हैं। ऐसे ही रिसर्च एक एवरग्रीन स्कोप रहती है जिसमें हर साल आपको नई चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, नई चीजों पे रिसर्च होती है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। यू कैन अप्लाई फॉर डेंटल रिसर्च असिस्टेंट या फिर डेंटल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, जिनकी आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आईसीएमआर हमारा हो गया, एम्स में भी अंदर ही एम्स में भी रिसर्चेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है हर ईयर। Along with that, National Institute of Epidemiology, Dental and Medical Institutes and Research, Dental and Medical Institutes and research with pharmaceutical companies as well. तो इन सभी फील्ड्स में आप रिसर्च स्कोप को भी परस्यू कर सकते हो। Along with that, now the next is applying for jobs in central government institutes like AIIMS हो गया, forensic departments हो गए, agriculture sectors हो गए। इन सभी में भी आप BDS करके या फिर MDS प्रोफेशनल भी आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। Along with that, यहाँ पे एक और रह जाता है, शायद मैं इंक्लूड नहीं कर पाई, वो होता है जूनियर रेजिडेंट। जूनियर रेजिडेंट बेसिकली एक साल की यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब होती है। हर एक किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जूनियर रेजिडेंट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बीडीएस। अगर आप एमडीएस किया हुआ है आपने, तो उसके बाद सीनियर रेजिडेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में। इनकी भी सैलरी आपकी 1 लाख प्लस ही रहती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। जहां पे क्राइम वर्ड आ जाता है, जहां पे जस्टिस वर्ड आ जाता है, वहां पे फोरेंसिक डिपार्टमेंट का वर्ड तो जरूर आता ही आता है। तो फोरेंसिक, मेडिकल फोरेंसिक में तो मेडिकल लोगों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की। अलोंग विद दैट फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी दैट मीन्स टूथ से रिलेटेड, ओरल कैविटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे डेंटिस्ट का एक क्रूशियल रोल हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं डॉक्टर अपाला मिश्रा, जो यूपीएससी एग्जाम में 2020 में इनकी AIR ऑल इंडिया रैंक 9th आई है। शी इज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। तो इन्होंने यूपीएससी में अभी 9th रैंक लाके बहुत सारे जो बीडीएस के एस्पिरेंट्स है उनको मोटिवेट किया है। तो यहाँ पे आप के लिए एक बहुत अच्छा यूपीएससी का ऑप्शन हो सकता है।
ऑल्दो किसी भी यूजी डिग्री के बाद यूपीएससी के लिए आप जा सकते हैं, पर अगर आप बीडीएस के बाद भी अगर इसको यूपीएससी को ऑप्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द थ्रू आउट बीडीएस आपको अपने प्रोफेशन की काफी अच्छी नॉलेज हो जाती है, जिसके बेसिस पे आप यूपीएससी मेंस में आप एज अ डेंटिस्ट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी डेंटिस्ट्री में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर अपाला मिश्रा 9th रैंक आई थी इनकी। काफी मतलब सर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया था, काफी मोटिवेटेड हुए थे। वेरी गुड। यस, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ओरल केयर प्रोडक्ट्स। ओरल केयर प्रोडक्ट्स बना रहा है तो उनको डेंटिस्ट की असिस्टेंट तो चाहिए ही चाहिए कि हम कैसे बनाए, क्या क्या हमें पॉइंट चाहिए होते हैं। तो एज अ डेंटल ऑफिसर या फिर एज अ सीनियर डेंटिस्ट आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शंस ओवरसीज, यानी कि आप डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो एज अ डेंटिस्ट। So thank you very much. This is all about today's video. यहाँ पे क्योट मैंने डाला था, यहाँ पे कोट मैंने डाला था, बहुत अच्छा लगा जो मुझे, स्टडी टू मेक अदर्स लाइफ हेल्दी। हमारा एक यही मोटिव नहीं होना चाहिए कि हमें डॉक्टरी करके पैसे छापने हैं, पैसे कमाने हैं। नहीं, आपको स्टडी करनी है ताकि आप दूसरों की लाइफ को बेहतर बना सको, अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री के लोगों को एक अच्छे और बेहतर वे में सर्व कर सको। थैंक यू वेरी मच सर। तो डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, थैंक यू श्वेता, आपने इन सबको अच्छी जानकारी दी, बीडीएस के बारे में बताया, और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, कितने फ्यूचर आपके पास ऑप्शन बने हैं फ्यूचर में बीडीएस करने के बाद। और अगर इसके बाद भी कोई आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर श्वेता शर्मा इसका आंसर दें। तो थैंक यू, बाय, गुड लक।